आज हमारा टॉपिक है ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट ब्लड पंप करने से आयोटा और जनरल सर्कुलेशन में, लेफ्ट साइड में बोलना है तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड पहुंचते हैं। हार्ट को ऐसा ब्लड पंप करने के लिए हेल्प करते हैं हार्ट का मिडिल लेयर या मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एक स्पेशल यूनिक मसल टिश्यू है। इसको एक स्पेशल प्रॉपर्टी है या कैपेसिटी है कंट्रैक्टिलिटी। ये कंट्रैक्टिलिटी द्वारा ये मायोकार्डियम पंप कर सकते हैं ब्लड। ये कंट्रैक्टिलिटी के लिए या पंपिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिंपली बोलना है तो। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनने के लिए मायोकार्डियम के अंदर ही खुद का इनका स्पेशल न्यूरोनल सेल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स है एसए नोड, एवी नोड वगैरह, हम आगे वो डिस्कस कर देंगे। ये स्पेशल न्यूरोनल सेल्स बना के देंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, स्पेशली एसए नोड इनिशिएट कर देते हैं। बाकी कुछ न्यूरोनल सेल्स इसका ब्रांचेस या फाइबर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नीचे कंडक्ट कर देते हैं। ओके, और एक बात बोलना पड़ेगा, नॉर्मल हार्ट रेट, मतलब हमारा नॉर्मल हार्ट रेट का रेंज है 60 to 100। ये नॉर्मल हार्ट रेट या बीट मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मैं क्या बोल रहा था, ये स्पेशल न्यूरोनल सेल्स बना के देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम का हाथ में ही है, मतलब स्पेशली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का कंट्रोल से हार्ट रेट चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, मतलब टैकी कर सकते हैं 100 से अबव। पैरासिम्पैथेटिक के हाथ में है, मतलब कंट्रोल से हार्ट रेट कम भी कर सकते हैं, मतलब स्पेशली वागस नर्व द्वारा 60 बिलो कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहा था हम, वो वायरिंग या कंडक्टिंग सिस्टम थोड़ा डिटेल ही पड़ेगा। फर्स्ट वन मैं बोला था, एक स्पेशल न्यूरोनल सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एसए नोड, और एक नाम भी बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर। ये वगैरह क्वेश्चन में पूछते हैं प्राइमरी पेसमेकर, क्योंकि नॉर्मल हार्ट रेट मतलब 60 to 100 मेंटेन करते हैं एसए नोड द्वारा। तो फर्स्ट वन इज एसए नोड। मैं बोला जैसा स्पेशल न्यूरोनल सेल्स है, इसका लोकेशन रहेगा सुपीरियर वीना कोवा के नीचे राइट एट्रियम में रहते हैं। इसका जंक्शन में रहते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसका फायरिंग कैपेसिटी 60 to 100 बीट्स है, मतलब 1 मिनट में फायरिंग कैपेसिटी एसए नोड का। उसका कंटिन्यूएशन एवी नोड आएगा, एवी नोड, और नेक्स्ट एक ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल्स है एवी नोड, मायोकार्डियम के अंदर रहेगा। लोकेशन सेम राइट एट्रियम के अंदर, हमारा ट्राइकस्पिड वाल के ऊपर सेप्टम के सामने रहेगा एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको सेकेंडरी पेसमेकर भी बोलते हैं। इसको भी कैपेसिटी है, फायरिंग कैपेसिटी है 40 to 60, बट नॉर्मली ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट नहीं करेगा। जो एसए नोड द्वारा कनेक्टेड है एवी नोड में, ये एसए नोड जो देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिंपली और कंडक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट नहीं करेगा। इन केस मतलब एसए नोड से इम्पल्सेस नहीं पहुंचते या एसए नोड फेल हो गया, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन हो गया, तो एवी नोड भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बना सकते हैं। इसका फायरिंग कैपेसिटी है 40 to 60। इसका कंटिन्यूएशन, एवी नोड का कंटिन्यूएशन बंडल ऑफ हिस है, एक फाइबर है बंडल ऑफ हिस, वो 2 ब्रांच बन जाएगा, एक लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। वो नीचे जाके मतलब हमारा वेंट्रिकल का मायोकार्डियम है, नीचे वो जैसा छोटा छोटा फाइबर जैसा स्प्रेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ये है सिंपली हार्ट का वायरिंग। और एक बार बता देगा, एसए नोड प्राइमरी पेसमेकर, सेकेंडरी पेसमेकर एवी नोड, उसके बाद में कंटिन्यूएशन बंडल ऑफ हिस, वो 2 ब्रांच हो जाएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। इसका कंटिन्यूअस छोटा छोटा फाइबर्स बन जाते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस बन जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं। इसको भी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बनने के लिए, पर्किंजे फाइबर्स का 20 to 40 है पर्किंजे फाइबर्स का फायरिंग कैपेसिटी। बट नॉर्मल सिचुएशन पर्किंजे फाइबर्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनिशिएट नहीं करेगा। ऊपर बोलने जैसा एवी नोड जैसा ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सिंपली कंडक्ट कर देते हैं। ये है हार्ट का वायरिंग। मतलब ये हम कार्डियक साइकिल से कैसे कनेक्ट कर देते हैं। हमको पता है कार्डियक साइकिल में मेनली 3 फेसेस है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कार्डियक डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब सिंपली कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, उसके बाद में वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन होते हैं। ब्लड में बोलने जैसा
राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में भी, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा द्वारा जनरल सर्कुलेशन में पहुंचता है। मतलब ये ऐसा हम कनेक्ट कर देंगे। एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरुआत करते हैं, मतलब स्टार्ट करके देते हैं, इनिशिएट करते हैं। ये एसए नोड से एट्रियम का मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाते हैं। इसको हम सिंपली बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। ओके, एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शुरू होके इनिशिएट होके एट्रियम का मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। एट द सेम टाइम एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ पे भी पहुंच जाएगा? एवी नोड में भी आएगा। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस द्वारा, बंडल ब्रांचेस द्वारा, मतलब लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच द्वारा पर्किंजे फाइबर्स में पहुंचते हैं। इसको हम सिंपली कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुंचते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं और कंडक्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मतलब हार्ट का, स्पेशली वेंट्रिकल का मायोकार्डियम इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। सिंपली एक साइकिल है, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ऐसा स्टेबल होने से नेक्स्ट डीपोलराइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। मतलब ये हम क्या है, कार्डियक साइकिल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक बार देखेंगे। फर्स्ट थिंग क्या बोला था? एट्रियल डीपोलराइजेशन। एसए नोड से एट्रियम का मायोकार्डियम में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हो जाएगा। इसको क्या क्या बोला था? एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका रिफ्लेक्शन है सिंपली एट्रियल सिस्टोल या कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। सेकेंड वन इज एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांचेस एंड पर्किंजे फाइबर्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्प्रेड हो जाते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसका रिफ्लेक्शन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल्स। उसके बाद में क्या कहा था? वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। इसका रिजल्ट है डायस्टोल। वेंट्रिकल्स का डायस्टोल हो जाते हैं। हम अभी ये टॉपिक को ईसीजी को कनेक्ट कर रहा है। ईसीजी मतलब सिंपली इतना है कि ये मायोकार्डियल सेल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक, मतलब इलेक्ट्रोड्स द्वारा हम एक ऑसिलोस्कोप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वेव्स द्वारा। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी कहते हैं। नॉर्मली 5 वेव्स यूज़ करते हैं, PQRST। ओके, PQRST मतलब सिंपली इतना है कि वेव्स द्वारा इलेक्ट्रोड्स रख के यही मतलब मायोकार्डियम का या मायोकार्डियल सेल का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑसिलोस्कोप में रिफ्लेक्ट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी बोलते हैं। हर कोई वेव्स को, मतलब PQRST बोला था, नॉर्मली 5 वेव्स, हर कोई वेव्स को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मतलब स्पेशल मीनिंग होता है, ये बता देंगे पहले। P वेव्स, इससे पहले बोलना पड़ेगा, वो स्टोरी वापस बोलना पड़ेगा। फर्स्ट मैंने बोला था कार्डियक साइकिल में फर्स्ट स्टेप एट्रियल सिस्टोल, मतलब नथिंग बट एट्रियल डीपोलराइजेशन। एसए नोड से स्टार्ट होने वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम का मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाएगा। इसको क्या क्या कहते हैं हम? एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा वेव द्वारा? P वेव द्वारा। मतलब सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, P वेव इंडिकेट एट्रियल डीपोलराइजेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वन इज एवी नोड में पहुंचने वाला इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बंडल ऑफ हिस द्वारा, बंडल ब्रांचेस द्वारा पर्किंजे फाइबर्स में कंडक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेव नहीं है, 3 वेव्स यूज करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। ओके, QRS कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपली इतना मीनिंग है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, उसके बाद में क्या है? लास्ट स्टोरी T वेव इंडिकेट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। मैंने ये बताया था, वेंट्रिकल का मायोकार्डियम इलेक्ट्रिकली स्टेबल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं T वेव द्वारा। और एक स्मॉल पॉइंट, इसके बाद में एक छोटा और वेव भी आएगा, U वेव बोलते हैं। नॉर्मली U वेव का मीनिंग इतना ही है कि पर्किंजे फाइबर्स का रीपोलराइजेशन है U वेव। बट कभी कभी ये प्रोमिनेंट आ सकता है। मतलब आप देखा होगा कोई, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में हाइपोकैलिमिया मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटासियम कम होने से हाइपोकैलिमिया का एक मेन ईसीजी फाइंडिंग है
प्रोमिनेंट यू वेव। प्रोमिनेंट यू वेव आ गया मतलब मेन एक ईसीजी फाइंडिंग है किसका, हाइपोकैलेमिया का, वो थोड़ा कनेक्ट करना है। और एक मेन बात, इसका जो बीच में जो पार्ट्स होते हैं ए बी सिग्निफिकेंस है, मतलब पी क्यू के बीच में और एस टू टी है, यह वगैरह ईसीजी का बीच में जो पार्ट्स आएगा ना, उसको भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस आएगा कोई कंडीशन में, स्पेशली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, अरिथमियास, हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, ये वगैरह हमारा आने वाला टॉपिक्स है। इसमें वगैरह बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसका पार्ट्स का भी, ये भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सिंपली पी टू क्यू, ये मतलब इंटरवल को क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल करते हैं, और सेगमेंट को क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल बोलते हैं। नॉर्मल टाइमिंग इज 0.12 to 0.20 सेकंड है। फॉर एग्जांपल 0.20 से ज़्यादा है तो हम फॉर एग्जांपल 0.25 है तो हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। सेम टाइम पी का एंड से क्यू तक ए डिस्टेंस को हम कहते हैं पीआर सेगमेंट बोलते हैं। फिर ये सिंपली क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एस टू टी का स्टार्टिंग तक बोलते हैं एस टी सेगमेंट। ए बी मायोकार्डियल एलिवेटेड एस टी सेगमेंट एलिवेशन, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन वगैरह, मतलब कुछ कंडीशंस में सिग्निफिकेंस आएगा। क्यू टू टी तक, टी का एंड तक क्यू टी इंटरवल, नॉर्मल टाइमिंग है 0.32 to 0.40 सेकेंड। और एस टी सेगमेंट का नॉर्मल टाइमिंग 0.08 सेकेंड है। और एक बात भूल गया था बोलने के लिए, ईसीजी में हम देखते हैं इसका मतलब इसका बैकग्राउंड में लाइंस दिखते हैं ना, ये तो स्मॉल स्क्वायर्स दिखते हैं। लाइंस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होते हैं, वर्टिकल लाइंस भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मेनली टाइम के लिए, टाइम इन सेकंड्स वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वर्टिकल लाइंस किसके लिए, वोल्टेज के लिए। ओके, इसका मतलब इतना वोल्टेज में वो ऐसा मीनिंग देते हैं। और एक बात, स्मॉल स्क्वायर दिखते हैं, हम बड़ा स्क्वायर्स भी दिखते हैं। स्मॉल स्क्वायर का टाइमिंग इतना सेकंड में 0.04 सेकंड है एक स्मॉल स्क्वायर। ऐसा वाला एक 5 स्क्वायर, मतलब 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 सेकंड इंटू 5 स्क्वायर कितना आएगा, 0.20 सेकंड। एक बिग स्क्वायर कितना टाइम लेंगे, 0.20 सेकंड लेंगे। ऐसा मिनिमम 4 स्क्वायर, मतलब 0.20 इंटू 4 0.80 सेकंड। नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितना है, 0.8 सेकंड है। मतलब मैं सिंपली यही बोलना चाहता था, मिनिमम 4 बिग स्क्वायर के अंदर होना चाहिए एक PQRST, मतलब 1 कार्डियक साइकिल या 1 हार्ट बीट का रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब इसका कंटिन्यूएशन रहेगा, जस्ट बेसिक है ईसीजी का। इसके बाद में हम कुछ मेजर अरिथमियास, हार्ट ब्लॉक वगैरह इसका कंटिन्यूएशन जैसा नेक्स्ट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे।